जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीक्स में भी हमने आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए थे, तो आज फिर हम लोग जो है लगभग 20-22 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करंट अफेयर्स के देखेंगे। ये सीरीज चलाने के पीछे मोटिव ये है कि अभी रिसेंटली एनडीए का पेपर हुआ, तो एनडीए के पेपर में इससे पहले जो है करंट अफेयर्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड चला है कि करंट अफेयर्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में बढ़ने वाले हैं। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक नया सीरीज करंट अफेयर्स का चलाया जा रहा है, और यह करंट अफेयर्स का सीरीज इक्वली एनडीए, सीडीएस और जो भी और अन्य एग्जाम है डिफेंस से रिलेटेड, वो सबके लिए इक्वल है। सब लोग इसको करंट को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो अगर आप आएंगे सबसे पहले करंट अफेयर्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द फोर्थ स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन दैट वाज कमीशन टू द इंडियन नेवी रिसेंटली अंडर प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई चौथी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75 है क्या। प्रोजेक्ट 75 है क्या? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये जो सबमरीन है, ये कितने सबमरीन को अभी प्रेजेंट में शामिल किया गया है। तो इस समय अगर आप आएंगे तो 6th सबमरीन है, जिसमें 6 जो नंबर का सबमरीन है वह अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। तो इस प्रकार ये आपसे पूछ रहा है चौथी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के बारे में। तो ऑप्शन ए दिया है INS चक्रा, INS हमजा, INS हमला और INS वेला। तो इस प्रकार अगर चौथे स्टील या फोर्थ स्टील स्कॉर्पियन श्रेणी के सबमरीन के बारे में अगर आप आएंगे तो इसका आंसर होगा INS वेला। तो INS वेला जो है फोर्थ स्कॉर्पियन रेंज का जो है सबमरीन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 एज पर कोलिंस डिक्शनरी। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है। तो अगर आप आएंगे तो कहने का मतलब ये है कि कौन से शब्द का सबसे ज़्यादा यूज किया गया। तो अगर आप आएंगे ऑप्शन ए दिया है क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मुद्रा, ऑप्शन बी बिटकॉइन, ऑप्शन सी NFT और ऑप्शन डी DeFi। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कोलिंस डिक्शनरी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो यूज किया गया NFT का प्रयोग जो है सर्वाधिक किया गया, और इसका मतलब होता है नॉन फंजिएबल कॉइन। इसका यूज जो है ज़्यादा बार किया गया है कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार, और इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैज पास्ड मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 टू लेवी अ ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल्स। वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए किस राज्य ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड जो है पास किया गया है, जिसके अंतर्गत वैसे
वाहनों से या वैसे व्हीकल से टैक्स का बात किया गया है जो पोल्यूटेड है, जिससे जो है पोल्यूशन क्या हो रहा हो, इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रभावित हो रहा हो या उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो उसके लिए जो है ग्रीन टैक्स का व्यवस्था किया गया है। वो करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो है ग्रीन टैक्स व्हीकल पर लगाने की व्यवस्था की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड मोर देन यूरो 1.2 बिलियन टू एड इंडियाज फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए 1.2 बिलियन यूरो से अधिक की घोषणा की। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज कर जा रहा है। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं और सी लेवल बढ़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत भारत की हेल्प के लिए कौन से कंट्री ने 1.2 बिलियन यूरो का हेल्प किया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी यूके। तो जर्मनी ने जो है हेल्प की बात की है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिवस। किस नेता की पुण्यतिथि मनाई जाती है और उसे महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले और डी ऑप्शन दिया है दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 6 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स इज अ ज्वाइंट मिशन टू द मून इन्वॉल्व्स विच टू कंट्रीज। चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन चंद्रमा के लिए एक संयुक्त मिशन है जिसमें कौन से 2 देश शामिल हैं। ऑप्शन ए इंडिया इजराइल, ऑप्शन बी इंडिया फ्रांस, ऑप्शन सी इंडिया जापान, ऑप्शन डी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है इंडिया और जापान का कंबाइंड मिशन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2021 रिपोर्ट। किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी की। तो ऑप्शन ए है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, बी है नाबार्ड, सी है नीति आयोग, डी है वर्ल्ड बैंक। तो ये रिपोर्ट जो है FAO के द्वारा या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है व्हाट इज द
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्गन डोनेशन एज पर ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन GODT, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार अंगदान में भारत का स्थान क्या है? तो जो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके द्वारा रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है थर्ड, ऑप्शन सी है फिफ्थ और ऑप्शन डी है सेवेंथ। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इंडिया का रैंकिंग है थर्ड। इसके ऊपर दो कंट्री, एक है यूएस और दूसरा चाइना, वो भी जो है ऑर्गन डोनेट के मामले में जो है इंडिया से क्या है, आगे हैं। तो इस प्रकार ऑर्गन डोनेशन के स्तर पे इंडिया का रैंक थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज ए स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट या यूटी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित एक योजना है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है गुजरात। तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो प्रोग्राम है वह दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया एक योजना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके अंतर्गत तीर्थ पर जाने वाले लोगों के लिए कुछ स्पेशलिटीज का व्यवस्था किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोग्राम और अवॉर्डेड टू विच सेक्टर ऑफ पीपुल अक्रॉस इंडिया। स्वर्ण जयंती फेलोशिप पूरे भारत में किस क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है डॉक्टर्स, ऑप्शन बी है साइंटिस्ट, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स पर्सन, ऑप्शन डी है सोशल एक्टिविस्ट। तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड जो है साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को दिया जाता है और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा साइंटिस्ट के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत अवार्ड दिया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत who recently won a global women's doubles title और associated with स्पोर्ट्स। मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत जिन्होंने हाल ही में एक टाइटल्स जीता, वो कौन से खेल से संबंधित हैं या कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए है आर्चरी, ऑप्शन बी है शूटिंग, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है टेनिस। तो इस प्रकार आपसे पूछ रहा है कि कौन से गेम से ये लोग जुड़ी हुई हैं, तो इस प्रकार वो टेनिस से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज और मेंबर्स ऑफ द लाइक माइंडेड ग्रुप्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज LMDC विकासशील देशों के समान विचारधारा वाले समूह के कितने देश सदस्य शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे ऑप्शन ए दिया है 12, ऑप्शन बी दिया है 18, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 36। तो इसके अंतर्गत 24 कंट्रियां क्या हैं? शामिल है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी LMDC
टीसी के अंतर्गत 24 कंट्रीज इसके क्या है, मेंबर या सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर द आज़ादी का अमृत महोत्सव इवेंट्स। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड जो ऐप्स लॉन्च किया गया वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 विच स्टेट हैज अप्रूव्ड कैसरे हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई? किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी है? ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली न्यूज में था इसलिए दिखाई दे रहा है, ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो अरुणाचल प्रदेश ने बटरफ्लाई को कैसरे हिंद के रूप में क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप आएंगे टेक न्यू @75 इज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक न्यू @75 ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया गया एक जो है प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चेकमेट अ न्यू स्टील्थ एयरक्राफ्ट सीन इन द न्यूज इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री? समाचारों में देखा जाने वाला एक नया स्टील्थ विमान चेकमेट किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो चेकमेट एयरक्राफ्ट अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो आपसे पूछ रहा है कि चेकमेट एयरक्राफ्ट कौन से कंट्री के द्वारा डेवलप किया जा रहा है या जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है इजराइल। तो रसिया के द्वारा चेकमेट एयरक्राफ्ट जो है बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF? किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है सिडबी, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है RBI। नाबार्ड एग्रीकल्चर को ऋण अवेलेबल कराने वाला सबसे बड़ा बैंक है या सर्वोच्च संस्था है। सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, उनको ऋण अवेलेबल कराने वाला या लोन अवेलेबल कराने वाला सबसे बड़ा बैंक सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है कि कैपिटल मार्केट में किसी भी प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होता है तो उसके सॉल्यूशन को कौन अवेलेबल कराता है? सेबी, RBI।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई भारत का एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इसका कार्य ये है कि वह इंडिया में जितने भी बैंक कार्य करते हैं उन बैंकों के लिए एक गाइडलाइन जारी करना और उसी गाइडलाइन के अंतर्गत सारे बैंक वर्क करते हैं। उसके अलावा आप आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि स्वावलंबन चैलेंज फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी संस्था के द्वारा, तो सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी के द्वारा जो है एससीएफ लॉन्च किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच कंट्री इज सेट टू इशू द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोवरेन बिटकॉइन बॉन्ड्स एंड बिल्ड बिटकॉइन सिटी? कौन सा देश दुनिया का पहला सोवरेन बिटकॉइन बॉन्ड जारी करने और बिटकॉइन सिटी बनाने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है एल सल्वाडोर, ऑप्शन डी है मार्शल आइलैंड। तो अभी रिसेंटली जो है एल सल्वाडोर के द्वारा अपने यहाँ बिटकॉइन को क्या दिया गया, बिटकॉइन को जो है उसने मान्यता दिया और अपने यहाँ सिटीज के रूप में डेवलप किया। तो पहला सॉवरेन बिटकॉइन बॉन्ड जारी करने वाला कंट्री जो है एल सल्वाडोर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कनक दास वाज अ 15th century poet, son and social reformer of which state? कनक दास 15वीं शताब्दी के कवि, संत और किस राज्य के समाज सुधारक थे? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो सबसे पहले कनक दास एक पोएट थे, पोएट के साथ साथ फिलोसफर थे, म्यूजिशियन थे, ये सभी गुणों से संपन्न थे और एक सोशल वर्कर भी थे। इनका संबंध जो है कर्नाटका से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इंडिया इज सेट टू रिसीव द ट्रेड पॉलिसी फोरम आफ्टर 4 years along with the which country? भारत 4 साल बाद किस देश के साथ ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है? तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है इन विच ईयर वाज द पंचायत इंटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एक्ट, पेशा एक्ट भी बोलते हैं इसे, इनएक्टेड? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष अधिनियमित किया गया या किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2005। तो इसे लागू किया गया 1996 में, 1996। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीक में इस वीक के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।